क्या उससे फ़ायदा मिलेगा? आम जनता को मेरे हिसाब से सभी है, उसमें सभी वर्ग के हैं और सभी की जनसंख्या उसमें इसके बाद आपको कोई विशेषाधिकार लेकर नहीं बैठा हुआ है, तो आप उसको दोषी नहीं थे। आपका 2000 साल पहले कुछ हुआ, उसके लिए हम क्यों जिम्मेदार हैं? हम भी न्यायालय जमानत नहीं दे रहा है, निर्णय दे रहा है। आवाज उठा रहे हैं। आप G20 का बात नहीं कर रहे हैं। 1921 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ ले गए। सच भारत ऑफिशियल, मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी पटना में है और अभी जो है महागठबंधन का जब से सरकार आया है तब से जो है जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना होने के कारण अब तो जातीय जनगणना पूरी भी हो गई है और 500 करोड़ उसमें लगा भी है। हम जानते हैं जनता से कि इससे फायदा होगा या नुकसान है या ये सरकार को फ़ायदा होगा, लोगों से जानते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें आम जनता को क्या फ़ायदा होगा और जो महागठबंधन अभी जातीय जनगणना कराई है जिसमें 500 करोड़ खर्च हुआ है, उसमें लोगों को क्या, सरकार को क्या फ़ायदा होगा और 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें महागठबंधन को फ़ायदा होगा या नहीं, या बीजेपी को होगा? सरकार के फ़ायदा से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आम जनता को क्या उससे फ़ायदा मिलेगा। आम जनता को मेरे हिसाब से सभी है, उसमें सभी वर्ग के हैं और सभी की जनसंख्या उसमें आपको जानना ज़रूरी रहेगा। जब तक आप जानेंगे नहीं कि किस लोग हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, तब तक आप उसके फेवर में कैसे आप काम कर सकते हैं। आपके पास एक आंकड़ा होगा तभी आप उसके बारे में आप कुछ भी प्लान बना सकते हैं, कुछ भी प्लानिंग कीजिएगा, कुछ भी तो अभी तो आंकड़ा आ गया है ना, महागठबंधन का जब से सरकार आया है तब से तो आंकड़ा के लिए ही तो उन्होंने जातीय जनगणना कराया। जी हाँ, तो आंकड़ा आ गया है, उस हिसाब से आगे की प्लानिंग होगी तैयार। तो जिस हिसाब से जितना जहाँ जरूरी होगा, जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके उस हिसाब से उनके लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। तो पहले भी तो आंकड़ा थी ना, ऐसा तो नहीं है कि आंकड़ा नहीं था। आंकड़ा बहुत पहले की थी और 2011 में भी जनगणना हुआ था, लेकिन जातीय जनगणना उस तरह से नहीं हुआ था। तो मान लेते हैं तो जाति पूछा गया था, तो मान लेते हैं कि 2011 की भी अगर जनगणना है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गया। ये 21 में होना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं हुआ, लेकिन 10 वर्ष में आपको होना पड़ेगा आंकड़ा। उसके बाद से आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी परिस्थितियाँ बदली हैं, कितनी नहीं बदली हैं, तो ये आपको ज़रूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि जातीय जनगणना जो हुआ है इससे लोगों को फ़ायदा होगा, जो इस आंकड़े पे जो है फंड बनेंगे और जो है इस पे जो है फंड बन के और उस पर लागू होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने जनता है उनके लिए, जो भी पब्लिक है, सभी धर्म कास्ट के लोग हैं, तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आंकड़ा एक रहे और उस पर सरकार आगे योजना बनाए। 2024 में बीजेपी को जातीय जनगणना में 2024 में बीजेपी को फ़ायदा होगा या महागठबंधन को बिहार में? इसमें देखिए, जनता को फ़ायदा होगा, सरकार को हुआ कि नहीं वो तो भविष्य में है। वो तो अभी तो अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया तो जनता को भी तो अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आंकड़ा तो पहले से भी अगर सरकार काम करना चाहती जनता के पक्ष में तो वो कर सकती थी। नहीं, नए आंकड़े आए तो नई तरीके से नहीं बनेंगे, तो पुराने आंकड़े पे उस तरह से काम नहीं संभव था। तो नए आंकड़े आए, नई तरीके से नई चीज़ पे होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये समय समय पे होना ज़रूरी है। 10 साल पे जितने भी बुद्धिजीवियों ने बनाया था कि 10 साल पे आंकड़ा हो, तो वो सोच समझ के ही बनाए होंगे। तो उस हिसाब से अगर होता जाए आंकड़ा तो ज़्यादा सही है, और पूरे भारत में होना चाहिए ये आंकड़ा। सभी जगह पता चले कि किसको कितना, कौन पिछड़ा हुआ है, कौन आगे है, कौन किसकी स्थिति सुधरी है, किसकी नहीं, सामाजिक समतलीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप महागठबंधन की सरकार को क्या मतलब सही राह पे चल रहे हैं? अभी देखिए, उन्होंने गणना कराया है तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं अगर जनसंख्या के इस पे कहें तो, और बाकी आगे देखना होगा कि आप आगे क्या इस पर प्लानिंग करते हैं। लेकिन जातीय जनगणना सही था और पूरे देश। अभी जो महागठबंधन का जो सरकार बनी है, एक साल सवा साल हो गया, उसमें जो है कि अभी वो जातीय जनगणना कराए हैं और जातीय जनगणना का आंकड़ा भी आ गया और 500 करोड़ लगा भी है। तो इससे आपको क्या लगता है, आम जनता पर इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बात है कि जब हमको पता है कि जब भारत जाति का ही देश है, ठीक ना, तो हमको ये कहना है कि क्या आप लाभ पहुँचेगा तो अलग बात है, ठीक ना। लेकिन जब तक हमको मोटा मोटी नहीं पता चलेगा किस कास्ट में कितना लोग हैं, तो एक्चुअल हम विकास नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि देखिए कोई भी आंकड़ा
आंकड़ा होता है उसका राजनीतिक फायदा कोई भी उठाता है पार्टी, वो अलग मसला है, ठीक ना। लेकिन आंकड़ा जरूर आना चाहिए। आंकड़ा आने से क्या होगा कि मान लो हमको पता चलेगा एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, आर्थिक सामाजिक सबका कंडीशन क्या है, उस आधार पर हम रिव्यू कर सकते हैं। तो जरूरी तो है ही, इसको तो केंद्र सरकार को करवाना चाहिए। तो 2011 में केंद्र सरकार एक मिनट सर, 2011 में जनगणना हुआ था, तो उसका रिकॉर्ड भी तो होगा सरकार के पास। हाँ, सरकार के पास रिकॉर्ड है। 2011 में जातिगत जनगणना भी हुआ है, लेकिन सरकार उसको रख ली, मतलब पब्लिश नहीं हाँ, पब्लिश नहीं की। आखिर तो पब्लिश नहीं कही तो उस समय तो जनता का ही पैसा लगा है ना। हाँ, जनता का ही पैसा लगा। तो फिर दोबारा अब ठीक है 10 साल हो गया, तो आखिर वही आंकड़ा से तो काम किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। 500 करोड़ तो हाँ, किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपल्सन है, आप उसको छिपा, जैसे अभी बघेल सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार क्या की, छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार एक तरफ तो कांग्रेस बोल रही है जातिगत जनगणना कराओ, अब बघेल सरकार खुद बोल रही है कि हम जो है जातिगत जनगणना को छिपाएंगे, हम क्यों एक्सपोज करेंगे, हम पब्लिश क्यों करेंगे, हम जनता के विकास में काम। तो यही काम एनडीए कर रही है, पर लगभग दोनों पार्टी सेम है इस मामले। क्या लगता है 2024 में महागठबंधन को प्रॉफिट होगा या भाजपा को होगा? देखिए, बिहार की परिदृश्य में बिहार थोड़ा जातिवादी है, मतलब कि खुल्लम खुल्ला बात है, ठीक ना, इसमें हो जाता है थोड़ा सा, बिहार में थोड़ा सा इफेक्ट। दूसरा बात सरकार शिक्षक भर्ती निकाली है, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो बिहार में इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में कम भी पड़ेगा, 2025 की विधानसभा में जरूर पड़ेगा इम्पैक्ट। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन अभी नई क्या काम की है? नहीं, देखिए, एक भर्ती के मामले मतलब अभी जो है भर्ती बहुत बड़ा उसका भर्ती है, ठीक ना, आप उसको क्रेडिट तो दीजिएगा। जैसे अगर मोदी को आप बहुत चीज़ का क्रेडिट देते हैं, तो इसका भी क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। निष्पक्षता तो यही है, क्योंकि जो भी काम करेगा उसको देना पड़ेगा आपको। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जाति जनगणना से लोगों को भी प्रॉफिट होगा। और बस देखिए, राजनीतिक दल इसमें थोड़ा सा राजनीतिक एंगल मत देखिए, उसको भी थोड़ा निष्पक्ष है। अगर आप सच में किए आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक को देखिए, ये नहीं कि राजनीतिक सोच रखिए कि हम इस कास्ट को इससे लड़वा देंगे। जैसे 90 के दशक में लालू जी क्या कर रहे थे, लालू जी 90 के दशक में जातीय नरसंहार करवाएं बैठ करके, इस बात से कोई इनकार कर सकता है। मगर वो तो आम जनता को बोलने का अधिकार भी तो दिए हैं। अभी हम लोग एक मिनट सर, एक अधिकार और लड़ने का अधिकार फर्क नहीं, एक मिनट सर, अभी हम लोग जो चौराहे पे खड़ा होकर बोल रहे हैं तो उनका ही तो देन है। क्या 90 में आप नहीं बोल रहे थे? नहीं, आप जो है बड़े जाति के पास जाते तो आप नीचे बैठते। नहीं, देखिए, ये वामपंथी का सुनिए, ये जो है वामपंथी का नैरेटिव है देश में से। देखिए, वामपंथी शिक्षा व्यवस्था में रहे, उसने नैरेटिव सेट किया है। हमारे जो बाप दादा हैं वो बोलते थे कि हम लोग जाते थे तो ठाकुर के पास बैठते नहीं थे। देखिए, बाप हमको पता है 47 में भारत आजाद हो गया, कमोबेश सब जगह छुआछूत था, लेकिन 47 के बाद कोई जो अगर अपर कास्ट है, अगर उसके खिलाफ आप भड़का रहे हैं किसी को, लेकिन अपर कास्ट 47 के बाद कोई विशेषाधिकार लेकर नहीं बैठा हुआ है, तो आप उसको दोषी नहीं थे। आपका 2000 साल पहले कुछ हुआ, उसके लिए हम क्यों जिम्मेदार हैं? हम भी क्या अपर कास्ट में गरीब नहीं है? अपर कास्ट में गरीब नहीं है? ऐसा गरीब होगा ना कि देखिएगा कि आप अच्छा भाई मंदिर में जो आदमी क्या कहते हैं कि ब्राह्मण पे मंदिर कहता है, मंदिर पे कब जाए, वो ब्राह्मण का क्या हालत है? आप जाके देखिए, पुजारी को कितना रुपया मिलता है? पुजारी को तो कोई मंथली नहीं मिल रहा है, भीख मिल रहा है। बहुत सबका हालत नहीं अच्छा है। इसलिए मेरा कहना है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर कहीं कोई आदमी वंचित है उस पर ध्यान दीजिए, इस पे नहीं कि कास्ट और गरीबी ये सब नहीं, वो ठीक है, आपका कहना सही है, मगर 2000 देखिए, आपको अभी अच्छा लगेगा, बाद में इतना घातक फील होगा ना, आपको आगे फील हो जाएगा। वो क्या होगा फ्यूचर में? आप ही बताइए, जातिगत जनगणना करवाए ये सोच करके कि हमको फायदा होगा। आप देखिए, ओबीसी में 3 वोट निकल गया, अब ईबीसी बोल रहा है हमको चाहिए, ईबीसी में कोई जाति बोलेगा, अब तो उसको पता चल गया हम इतना है, तो आप कहेगा हमको चाहिए। कैसे होगा? हमारे जो राजनेता तो राजनेता ऐसे हुआ कि जब आपको एक्चुअल मिल गया कि हमको ये इतना है, ये इतना है, तो आप उसका उत्थान करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं 1990 में जब लालू जी सरकार गद्दी पर बैठे, तो उससे उनको वो गरीबों के लिए काम किए या नहीं? देखिए, गरीब के लिए काम करना और जाति के लिए काम करना दोनों में फर्क है, ठीक ना। जाति चूंकि वो जिस वर्ग के लिए काम किया उसमें ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो आप कहिएगा वो आवाज़ भी, ऐसा नहीं कहिएगा लालू जी ने आवाज़ नहीं दिया, बहुत वंचितों को लालू जी ने आवाज़ भी दिया, उन्होंने ही आवाज़ दिया है। उन्होंने ही नहीं, देखिए शब्द में बहुत फर्क होता है, ही नहीं, उन्होंने भी दिया और भी लोगों ने दिया है, मगर ज़्यादा परखट रूप से। तो आप ही बताइए, अच्छा अगर लालू यादव इतना दिए, लालू यादव अपने कैबिनेट में कितना आदमी को रखे हुए थे ओबीसी को, अभी बीजेपी कितना को रखे हुए बताइए, आप डाटा देखिए। अभी आपको 2 राज्यसभा मिला, आप मनोज झा को भेज दिए, मनोज झा क्या है? उनके पास राज्यसभा का ज़्यादा क्यों? उनके पास सीट, अरे एक ही सीट था, तो आप पिछड़ा क्यों नहीं भेजे? आप ब्राह्मण क्यों भेजे? अगर आपको सच में ऐसा बात है तो देखिए, राजनीति नहीं भाई, राजनीति नहीं, ये नहीं चलेगा डबल स्टैंड। नहीं, डबल स्टैंड की बात नहीं। आपको मौका मिला, आप अति पिछड़ा को नहीं भेजे, आपको मौका मिला, आप यादव को छोड़ के अति पिछड़ा को नहीं बनाए, तो फिर आप भी तो गलती कर दिए। इसको मिला मौका, ये बना दिया तुरंत द्रौपदी मुर्मू को, तो ये भी तो कार्ड खेल लिया, तो कार्ड दोनों खेल रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी नहीं है? ये
बीजेपी को जैसे मिला क्या कहते हैं, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे एससी से थे कि नहीं, तो जैसे उनको मिला सर्वोच्च पद दे दिया, आपको मिला, आप तेजस्वी यादव को बैठा दिए। क्या तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा आदमी नहीं है दुनिया में? उसी के कास्ट में कोई उससे पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं? आप ये बताइए, फिर वही क्यों योग्य है? अच्छा, लालू जी अगर सजा पाए हैं, अगर मतलब सजा उनको कोर्ट दिया, हम तो दिए नहीं है, अगर कोर्ट दिया है तो इसमें मेरा गलती नहीं अगर उनको कोई चोर बोल देगा तो, क्योंकि कोर्ट दिया, हम नहीं दिए हैं। चोर कैसे बोल देगा जी भाई? अगर कोर्ट अगर याकूब मेनन को आतंकवादी बोला तो आप बोलिएगा कि नहीं बोलेगा? अब ना कीजिएगा, वो है तो फिर लालू जी को कोर्ट बोला तो क्यों बोलिएगा? नहीं है, कैसे है? लालू जी को भ्रष्टाचार में आदमी जेल हुआ, सजा हुआ, आप क्या न्यायालय निष्पक्ष नहीं? न्यायालय कैसे? न्यायालय तो निर्णय दे दिया, न्यायालय जमानत नहीं दे रहा है, निर्णय दे रहा है कि आप चोर हैं। नहीं, उसमें अकेले तो नहीं खाना उसमें भाई, अकेले ने सब छोड़े, हम तो कहते हैं जो भी न था जो उनके साथ में जगन्नाथ मिश्रा हो या कोई भी हो, सब गद्दी पर। देखिए सर, गद्दी पर जब कोई बैठता है तो उसके नीचे अभी जातीय जनगणना करवाए हैं, 500 करोड़ लगा है, तो क्या लोगों को इससे फायदा होगा? देखिए, लोगों के हित के लिए है, ठीक है। नीचे जाति के जो लोग थे उनको पता नहीं चलता था कि बिहार में हम कितनी संख्या में हैं, ठीक है। उनको मिला है बढ़ावा, ठीक है, उससे। और दूसरी बात कि 500 करोड़ जो खर्चा करने का जो बार बार पत्रकार लोग या जनता बार बार जो आवाज़ उठा रही है, तो अब बिहार में खर्चा हुआ है 500, पिछले एक महीना में 500 करोड़ खर्चा हो गया, तो आवाज़ उठा रहे हैं। आप G20 का बात नहीं कर रहे हैं। 1921 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ ले गए, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप 500 करोड़ का बात करते हैं। आप मुद्दा तो अभी हम इस पर कर रहे हैं, जब उस पर करेंगे तो उस पर भी उठाएंगे खर्च। देखिए, सरकार जब है किसी भी काम को आगे बढ़ाता है तो उसमें खर्च होता है, ठीक है। तो 500 करोड़ का नहीं, जाति जनगणना से लोगों को क्या हित हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इसको जानने की कोशिश कीजिए आप। नहीं, तो अभी जो हम यही पूछ रहे हैं कि इससे प्रॉफिट होगा आम जनता को? एकदम प्रॉफिट होगा। अब देखिए, एक बात बता रहे हैं, अभी यहाँ संख्या में यादव को ज़्यादा दिखाया गया बिहार में, ठीक है। उसके पहले नंबर पे मुस्लिम आते हैं, उसके बाद यादव आते हैं। तो हिंदुस्तान में खून मुस्लिम का नहीं मिला हुआ है क्या? मुस्लिम हमेशा झंडा धोने का काम करेगा। उस ड्यूटी में CM बनेंगे आपका तेजस्वी, और ड्यूटी में कोई मुस्लिम बनेगा। वो तो सरकार के मद्देनजर है, वो तो सरकार के मद्देनजर है। जाति गणना से आम जनता को प्रॉफिट यही है कि अपना बल देखने को मिला है कि हम किस संख्या में बिहार में हैं। इससे पहले भी तो जनगणना हुआ है, तो उसका आंकड़ा तो है बिहार सरकार के पास, उसका केंद्र सरकार के पास। हाँ, तो उसका आंकड़ा है, उसका आंकड़ा को मिलवा लीजिए, टैली करवा लीजिए। तो आखिर ज़रूरत क्या पड़ा? जब आंकड़ा है ही तो अभी क्या ज़रूरत पड़ा जनगणना कराने का? आंकड़ा 2011 का है जी, 2011 का है। हाँ। अब चुनाव नज़दीक है, ठीक है। अब बहुत सारे विपक्ष पार्टी बोल रहे थे कि जनगणना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पे मद्देनज़र रखते हुए जनगणना करवाया गया कि बिहार में किसका बल, किसका बल और किसका मतलब कि संख्या ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है 2024 में इनको फ़ायदा होगा या 2025 में? दोनों में होगा, 2025 में भी होगा, 2024 में भी होगा। ये राजनीति हमारे बिहार से चालू होती है और पैक यहीं से होती है, ठीक है। इसलिए अब जो आप कहना चाह रहे हैं उसको बाखूबी हम समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन जो चाल चली है वो केंद्र सरकार पर भारी पड़ेगा? एकदम 110% चलेगा, भारी नहीं हावी पड़ेगा। आप नया नया नाम दे देते हैं राहुल गांधी को, नहीं भारी पड़ेगा। आप नया नया नाम दे देते हैं राहुल गांधी को, हाँ। किसी को राम से मिला देते हैं आप, किसी को रावण से मिला देते हैं आप। आपका तो यही काम ही बच गया, दूसरा कोई काम है आपको? दूसरा कोई काम है? नहीं, तो अभी तो राहुल गांधी वो सब जगह जा रहे हैं, वो जो है जनता से मिल रहे हैं। पहले उनको बोलता था AC में बैठ के राजनीति करते हैं, अब तो ज़मीन पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। फिर भी तो उनकी आवाज़ उठनी चाहिए ना। एकदम उठ रही है, एकदम उठ रही है। अभी यहाँ ऑडियंस इतने हैं ना, अब अभी बारी बारी से पूछ लिए राहुल मोदी राहुल मोदी राहुल मोदी करके घुमा लीजिए कैमरा, देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हाँ, तेजस्वी और बिहार में जिसको आप चाह रहे हैं उसको घुमा लीजिए कैमरा, आप देख लीजिए बल किसका ज़्यादा है। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं